सभी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हैरानकुन तारीखी बात बताने लगा हूं कि पंजाब, जो कि कभी मुत्तहिदा पंजाब हुआ करता था और यहाँ खिज़र टवाना की हुकूमत भी हुआ करती थी, अंग्रेज़ की हुकूमत हुआ करती थी। उस दौर में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब एक गाने की वजह से पाबंदियां लग गईं और 3-3 महीनों तक हर उस शख्स को जो वो गाना गुनगुनाने की कोशिश करता था, उसको जेल हो जाया करती थी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। इंतहाई बेहयाई से उस गाने को मंसूब किया गया और कहा गया कि इससे नौजवानों की अखलाकियात बिगड़ती है और मुआशरे में बेराह रवी पैदा होती है। ये कितनी बड़ी बात थी कि फिल्म के एक गाने पर पाबंदी लग गई और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, और 3 महीने तक गाना गाने पर सज़ा जो थी वो सुना दी जाती थी और बहुत सारे नौजवानों को सज़ाएं भी दी गईं। और इसी एक गाने की वजह से इसको कंपोज करने वाले, लिखने वाले बाबा जीए चिश्ती थे, जो पाकिस्तान की फिल्मों का, पाकिस्तान की मौसीकी का सरताज थे, बहुत बड़ा नाम थे। अभी पाकिस्तान नहीं बना था, 1944 में एक फ़िल्म शुक्रिया के नाम से रिलीज़ हुई थी, जिसके अंदर ये गाना जो था वो रिकॉर्ड किया गया और सुंदर ने इसको गाया था, जो कॉमेडियन भी थे, अदाकार भी थे। बाबा जीए चिश्ती ने ये गाना लिखा था। गाना आगे चल के मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन ये सुन लें कि ये फ़िल्म जो थी शुक्रिया, ये लिखी किसने थी? हकीम अहमद शुजा पाशा। यानी वो शख्सियत जो ब्यूरोक्रेट भी थे, शायर भी थे, अदीब भी थे और जिन्होंने बहुत सारी फ़िल्में लिखी और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने कामयाब तरीन पाकिस्तान की फ़िल्में जो थी लिखी। उनके बेटे अनवर कमाल पाशा जैसी एक बहुत बड़ी शख्सियत पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री थी, उसमें जिद्दत लाए थे। और पाकिस्तान की जो पहली फ़िल्म थी शाहिदा, जो जिसमें दिलीप कुमार के भाई नासिर खान ने भी काम किया था, और इसके बाद जो फ़िल्म ख़ास तौर पर दो आंसू के नाम से बड़ी मशहूर हुई थी, सुपरहिट फ़िल्म बनी थी, वो हकीम अहमद शुजा के नावल बाप का गुनाह से माखूज़ की गई थी। और इसके बाद इसी नावल पर और भी बहुत सारी फ़िल्में बनाई गई थी। हकीम अहमद शुजा ने शुक्रिया फ़िल्म भी लिखी और उसमें यह गाना जो था उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक तो नहीं था, लेकिन इसको शरारत के तौर पर जो इस फ़िल्म में रखा गया। लेकिन ये जब पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पर लाहौर में जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और इसका गाना जब सुनाई दिया गया, तो रेडियो पर भी इसकी पाबंदी लगी, आम महफ़िलों में भी इस गाने पर पाबंदी लगी और फ़िल्म पर भी पाबंदी लगी और फिर ऐलान कर दिया गया और सज़ाएँ सुना दी गईं। उस दौर में बहुत सारे नौजवान इस गाने को गाने की कोशिश करते थे और उनका ख़्याल था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ऐसा फिर हुआ, जिसने भी इस गाने को गुनगुनाने की कोशिश की, वो सीधा जेल में गया और 3 महीने तक उसकी ज़मानत भी नहीं हुई। बाबा जीए चिश्ती इस बारे में कहा करते थे कि मुझे इतना खौफ आ गया कि मैंने गानों की कंपोज़िशन छोड़ दी और कई महीनों तक मैं छुपा रहा और मुझे इस बात का खदशा रहा कि मुझे इस पर सज़ा सुना दी जाएगी। लेकिन फिर जब वो पाकिस्तान आ गए बाद में, तो वो अक्सर महफ़िलों में ये गाना गुनगुना दिया करते थे और उन्हें किसी किस्म की सज़ा नहीं सुनाई जाती थी, ना इस पर किसी को एतराज़ किया होता था, क्योंकि बाद में आहिस्ता-आहिस्ता 60 के बाद पाकिस्तान की फ़िल्मों के अंदर वो गाने भी जो लिखे गए और फ़िल्माए गए। फिर मौजूदा दौर में आप खुद देख सकते हैं कि कितने-कितने बेहुदा, ज़ू मैनी और नंगे अल्फ़ाज़ पर मुश्तमल गाने जो हैं, वो बनाए जाते हैं। अगर ऐसा गाना ना लिखा जाए, ना ऐसा गाना कंपोज़ किया जाए, ना ऐसा फ़िल्म में शामिल किया जाए गाना, तो कहा जाता है ये फ़िल्म ही नाकाम होगी और इसको पसंद नहीं किया जाएगा। ये गाना क्या था जिस पर पाबंदी लग गई और 3 महीने की जेल हो जाया करती थी? ये गाना बाबा जीए चिश्ती ने जो लिखा था, ये नैनों के तीर चला गई एक शहर की लौंडिया। लौंडिया का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होने पर इस गाने पर सख्त पाबंदी हुई थी और जो 3 महीने की जेल हुई थी। इस बारे में ये भी कहा जाता था कि जो दोबारा ये जुर्म करता था, फिर उसको 7 कोड़े भी मारे जाते थे। आखिर में अब ये गाना बड़ी मुश्किल से मैंने यूट्यूब से हासिल किया है। आप भी ये ज़रा बोल सुनिए, उस दौर की मौसीकी के मुताबिक ये कैसे गाना बनाया गया, इसकी धुन क्या थी, इसका भी अपना एक मज़ा और एक जो था अंदाज़ था, लेकिन इसके बोल जानलेवा साबित हुए थे और बहुत सारे नौजवानों को इस गाने की वजह से सज़ाएँ काटना पड़ी थी। नैनों के तीर चला गई, ओ नैनों के तीर चला गई, एक शहर की लौंडिया, शहर की लौंडिया, शहर की लौंडिया, शहर की लौंडिया। रेशम की साड़ी थी, चेहरा गुलाब था, हाय मेरी मैया, हाय मेरी मैया।